और अब आपको अपने हाईटेक स्टूडियो से दिखाते हैं खास खबर और उसका डिटेल में आपको एक एक पहलू समझाएंगे। विजयदशमी स्पेशल द हिंदू शो इसलिए क्योंकि आज दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन। पूरी दुनिया के सनातनी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जहां हिंदुओं को दबे छुपे त्योहार मनाना पड़ता है। अपना हर्ष, अपनी खुशी सरेआम जाहिर नहीं कर सकते, वो मिठाई नहीं बांट सकते, पटाखे नहीं फोड़ सकते, दुर्गा पूजा हो या रावण दहन, होली हो या दिवाली खुलकर नहीं मना सकते। आज विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख ने इसी चिंता को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कई बातें ऐसी कही जिसके मायने बहुत गहरे हैं। संघ प्रमुख ने बहुत ही सधे अंदाज में दुनिया के हर सनातनी को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो योगी ने कहा था, उन्होंने वही बात कही है जो अब से कुछ दिन पहले योगी ने कहा था, लेकिन शब्द अलग थे। भागवत ने बात तो वही कही जो मोदी ने कही है, लेकिन शब्द अलग थे। तो क्या भागवत, मोदी, योगी सनातन को एक कर पाएंगे? क्या हिंदू उनकी बात सुनेंगे? आपको संघ प्रमुख की एक एक बात सुनाएंगे और बात के पीछे का मतलब भी बताएंगे। तो ये देखिए, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि पहले जो बात योगी ने कही, मोदी ने कही, वही अब भागवत कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दशहरे पर मोहन भागवत ने हिंदुओं को संदेश दिया है, दुर्बल रहना अपराध के समान होता है। संगठित रहने का मतलब अत्याचार को निमंत्रण देना है, गुंडागर्दी को चलने नहीं देना है। विजयदशमी के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने समाज से एक बार फिर से एकजुट रहने की अपील की। नागपुर के रेशम बाग में शस्त्र पूजा के बाद आरएसएस प्रमुख ने कहा कि असंगठित रहना और दुर्बल रहना ये दुष्टों के अत्याचारों को निमंत्रण देने जैसा है। संघ प्रमुख ने कहा कि अपनी जान और संपत्ति की रक्षा करना सभी का अधिकार है और समाज में गुंडागर्दी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहन भागवत का यह संदेश आज विजयदशमी के मौके पर हिंदुओं के लिए, हिंदू समाज के लिए, और ये वही संदेश है जिसका जिक्र योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता कर चुके हैं। खासतौर से बीजेपी नेताओं ने इस बात को लेकर काफी जोर दिया और हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने जब ये बात कही थी, उसके बाद विपक्ष की तरफ से लगातार हमले भी हुए। हालांकि हरियाणा के चुनाव के नतीजे जो आए उसने ये दिखाया कि कैसे वहां पर लोग संगठित हुए। अब संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि संगठित रहिए, इसमें शक्ति है। अगर आप संगठित नहीं रहेंगे, असंगठित रहेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी, सीएम योगी के बाद कैसे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को आगाह किया और आने वाले संकट के लिए तैयार रहने की उन्होंने अपील की है। उन्होंने आज के अपने भाषण में क्या क्या कहा है, जरा वो आपको दिखा देते हैं, वो आपको बता देते हैं। देश में कट्टरपन को उकसाने वाली घटना पहले से काफी बढ़ी है। समाज में डर और दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है। डर और दहशत फैलाने की घटनाएं गुंडागर्दी है। ऐसे में ऐसी गुंडागर्दी चलने नहीं देंगे। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि कैसे आने वाली चुनौतियों को वो सामना करने के लिए उनका तैयार रहें। साथ ही बोले कि दुर्बल रहना बड़ा अत्याचार सहने जैसा है। हिंदू को ऐसे अत्याचारों से बचने के लिए दुर्बल नहीं बल्कि संगठित रहना होगा। हिंदू अगर दुर्बल और असंगठित रहे तो यह अत्याचार को निमंत्रण देने जैसा है। इसके बाद उन्होंने हिंदू त्योहारों पर भी घटनाएं जो हुई हैं उसका जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे इसमें इजाफा हो रहा है। ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए हिंदुओं को तैयार रहने की अपील उन्होंने की और बोले अपना और अपनों की रक्षा के लिए तैयार रहें। चुनौती ऐसी ध्यान में आती है जिसका विचार हम सबको करना चाहिए, क्योंकि वो केवल हमारे सामने यानी संघ के सामने चुनौती नहीं है, केवल हिंदू समाज के सामने नहीं है, केवल भारतवर्ष के भी सामने नहीं है, पूरे दुनिया में वो चुनौती उठ रही है। उसको हमको समझना होगा, क्योंकि बहुत मायावी रूप धारण करके वह चुनौती आगे चलती है। इसलिए उसकी चर्चा करना मुझे आवश्यक लगता है।
भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत आगे न बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है, जिनके निहित स्वार्थ मार खाते हैं भारत के प्रमुखत्व के कारण। वो अपेक्षा तो यही है कि उनका विरोध होगा, तरह तरह की चालें वो चलेंगे, भारत को दबाने का, एक विशिष्ट मर्यादा के अंदर ही बढ़ने देने का प्रयास करेंगे। वैसा हो भी रहा है। दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। अभी गणेश उत्सव के पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है। कहीं करते हैं, कहीं थोड़ी ढिलाई भी दिखती है, परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है, और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु, इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर बयान दिया है उन्होंने। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहा है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। एकजुट और सशक्त होने की जरूरत है। बांग्लादेश में पहली बार हिंदू संगठित हुए और बचे, ये उन्होंने कहा है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा, जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी।